तैरने से कोई नहीं मरता, मरता कब है? जब उसको तैरना नहीं आता। पानी में गिरने से क्या मरेगा? तैरना आता तो मरता क्या? पानी में गिरने से कोई नहीं मरता, मरता वो है जिसको तैरना नहीं आता। उसी तरह संसार में सब जन्म लेते हैं, परिवार में सब आते हैं, दुख सबकी जिंदगी में आता है, समस्या सबके जीवन में आती है, कष्ट सबके जीवन में आता है, पर पार वही उतरता है जिसको इस संसार सागर से तैरना आता है। दुख से परे, समस्या से दूर। आप सारी समस्या से निपटने के लिए आपने एक बल उत्पन्न कर लिया, सारी समस्या का हल एक लोटा जल। एक लोटा जल आप शंकर जी को समर्पित कर रहे हो, शिव जी को एक लोटा जल चढ़ा रहे हो, शंकर भगवान को एक लोटा जल चढ़ा रहे हो। इससे बड़ा बल तुम्हारे भीतर आ गया कि अब मेरे जैसे वो बच्चे से जेब में पत्थर रख दिया कि तुम चिंता ना करो कि मैं पीछे बैठा हूँ, उसी तरह ये सारी समस्या का हल एक लोटा जल, ये व्यक्ति को वो बल दे दिया कि तुम चिंता मत करो, तुमने एक लोटा जल चढ़ाया है, महादेव तुम्हारे साथ कदम से कदम मिलाकर चल रहा है। क्यों चिंता करो? एक पत्र है, व्यवस्था 70 साल की आई से पूछा गया, इतनी ठंड पड़ रही हो कैसे रहोगी? उस महिला ने कहा, हम बाबा के भरोसे रहते हैं, हम बाबा। कल की चिंता भी ना करें। कल की चिंता। मेरा निवेदन है आप सबसे, पानी की बोतल लेकर आए हो ना आप लोग साथ में, बोलो तो जम के। तो फिर निवेदन है, आपका समर्थन चाहिए हमको कि जो पानी अंदर बट रहा है वो धूप में बैठने वालों को बांटा जाए। जो पानी अंदर बांट रहे हो वो धूप में जो बैठे हुए हैं 8-8 घंटे से 7-7 घंटे से, उनको दो, तो वो पानी धूप में पिएंगे तो उनको थोड़ा तृप्ति होगी। इसलिए निवेदन है, शांति से आनंद से आप कथा का लाभ। जो नहीं लाया हो तो उनसे निवेदन है कि कल अपने मन की बात बड़े भाव के साथ दिल से बाबा को प्रार्थना करिए, भाव से विनय करिए, निवेदन करिए। शिव कथा कह रही है। राजा की लड़की सन्यासी से कहती है, जो कल की चिंता करे तो सन्यास किस काम का? कल की चिंता गृहस्थी करते हैं, सन्यासी नहीं। बाबा के आश्रित होकर अगर चल रहे हो, भगवान के आश्रित होकर अगर चल रहे हो, तो फिर चिंता करने की जरूरत नहीं। हम आपसे पूछे यहाँ किसके भरोसे पर बैठे हो? जम के बोलो जरा। उस भोलेनाथ जी की भरोसे पर बैठे हो ना, भगवान शंकर की भरोसे पर बैठे हो, शिव जी के भरोसे पर बैठे हो, किसी दूसरे के भरोसे पर तो तुम नहीं बैठे हो, किसी दूसरे के आश्रित होकर तो नहीं बैठे हो। अब जब उसके आश्रित होकर बैठे हो तो वो सब संभालेगा। अब सौंप दिया इस जीवन का सारा भार तुम्हारे हाथों। आश्रितता शिव की। हिमालय राज के घर में माता पार्वती जी का जन्म हो गया। पांच वर्ष की माता पार्वती जी नारद जी के मुख से सुन ली थी कि शंकर को भजना है, और शिव अगर पति के रूप में मिल गए, शंकर अगर पति के रूप में मिल गए तो जीवन की सार्थकता सिद्ध हो जाए। ये पार्वती जी ने सुन लिया, अपने कानों से श्रवण कर लिया कि शंकर को भजना, शिव का स्मरण करना। बस 5 वर्ष की अवस्था धारण कर 5 वर्ष की अवस्था में माता पार्वती जी अपने वन घर से बाहर निकल गई, अपने घर से दूर।
जंगल में पहुंच गई, वन के अंदर पहुंच गई और जंगल में गुफा के अंदर, एक वन के गुफा के अंदर उन्होंने प्रवेश किया। जंगल में पहुंच गई। ब्रांड लिखी हुई है कि तुम इस ब्रांड का ये कपड़ा है। एक किताब लेकर आओ, कॉपी लेकर आओ, पेन लेकर आओ, उस पे भी मार्क लगा होता है कि ये कौन सी कंपनी का है। केवल आज का मनुष्य समझ में नहीं आता कि ये कौन सी कंपनी का है, इसका ब्रांड का ठिकाना नहीं हो रहा। और बहुत ध्यान देना महाराज, हमें मालूम पड़ा कि कोई कोई बल्ब ऐसा होता है, अगर वो शॉर्ट हो जाता है, बेकार हो जाता है, तो उसको कंपनी में वापस ले लिया जाता है। सुना है हमने, ऐसा होता है क्या? वो CFL ऐसा कोई बल्ब सफ़ेद कलर का होता है, तो उसको अगर जल्दी से अगर शॉर्ट हो गया, मतलब जो तारीख लिखी है उसके अनुसार, उसके पहले अगर शॉर्ट हो गया तो उसको कंपनी वापस ले लेती है। ऐसा होता है, तो कंपनी में वापस चले जाता है। तो हमारा आपसे भी निवेदन है, कंपनी का माल कंपनी में वापस जाता है। इसलिए आपसे निवेदन है, तिलक लगाओगे, अगर कुछ हो भी गया तो कंपनी का माल कंपनी में चला जाए। अपनी कंपनी का स्मरण होना चाहिए कि हम किस कंपनी के हैं। मस्तक का तिलक, गले में रुद्राक्ष की माला, तुलसी की माला, ये हमें हमारा ट्रेडमार्क बता देती है कि हम कौन हैं। पार्वती मैया ने अपने मस्तक पर त्रिपुंड धारण करा, पार्वती जी बैठ गई, तब साधना में लीन, तब साधना में लीन। शिव पुराण कहती है, बस यही पार्वती जी की तप साधना प्रारंभ हुई। ऐसी माता पार्वती जी ने तप साधना करी, ऐसी तप साधना करी कि शंकर भगवान को, पार्वती जी को वरना ही पड़ा। कितना बड़ा भी दुख है, कितनी बड़ी भी तकलीफ है, कितना बड़ा भी कष्ट है, कितनी भी समस्या है, अगर आप शंकर भगवान की शरणागति ग्रहण कर रहे हैं, शंकर भगवान का भजन कर रहे हैं, शिव की स्तुति कर रहे हैं, शंकर की भक्ति कर रहे हैं, तो आप उस दुख से निकलेंगे जरूर, ये निश्चित है। हाँ, कोई समस्या बहुत ही भारी, एक पत्र है, किसी माँ बाप ने तुम्हें मरने के लिए पैदा नहीं करा है, माँ बाप ने तुम्हें आगे बढ़ने के लिए पैदा करा है। माता पिता ने मरने के लिए तुम्हें पैदा नहीं करा, माता पिता ने तुम्हें मरने के लिए जन्म नहीं दिया, माता पिता ने तुम्हें आगे बढ़ने के लिए जन्म दिया है। तुम अगर कोचिंग कर रहे हो कोटा जैसे सेंटर में जाकर, आप कोचिंग कर रहे हो पुणे जैसे सेंटर में जाकर, आप कोचिंग कर रहे हो इंदौर जैसे सेंटर में जाकर, आप कोचिंग कर रहे हो बड़े बड़े शहरों में रहकर, कोचिंग कर रहे हो, पढ़ाई कर रहे हो गया। एक एग्जाम में नहीं निकले, दूसरे में निकलेंगे, दूसरे में नहीं निकले, तीसरे में निकलेंगे। अपनी मेहनत को 4 गुना बढ़ा, अपने परिश्रम को 4 गुना बढ़ा। मरना उसका निर्णय नहीं है। और क्या सोच के मरे, क्या सोच के मरे कि अगला जन्म मिल जाएगा, पढ़ना नहीं पड़ेगा, मेहनत नहीं करना पड़ेगी। अगर एक ड्यूटी टाइम पर पूरी नहीं होती है, जो व्यक्ति समय पर ड्यूटी नहीं करता तो उसको नाइट ड्यूटी में लगा दिया जाता है, दूसरी बार फिर जन्म देकर फिर झोंक दिया जाता है। परिश्रम, मेहनत, संघर्ष, ये हमारा लक्ष्य है। मनुष्य के रूप में जन्म हुआ है ना आपका और हमारा, मानव के रूप में आप और हम जन्मे। संघर्ष नहीं करेंगे तो कौन करेगा, कौन करेगा? अपने लक्ष्य को प्रबल बनाइए, अपने लक्ष्य। एक लखनऊ का एक बालक कुबेरेश्वर धाम पर आया था, नवीन उसका नाम था। हम उसका सरने मरने में तो नहीं, जी के आश्रित होकर चलना, थोड़ा ज्यादा ले ले चल जाएगा। अगर परिवार वालों ने ज्यादा ले लिया, सास की प्रॉपर्टी ज्यादा मिल गई, ससुर की दौलत ज्यादा मिल गई, मिल जाने दो, छोड़ा उसको। अपनी भक्ति के बल को बढ़ाओ, अपने परिश्रम को बढ़ाओ, उससे 4 गुना ज्यादा कर बताओ।
4 गुना ज्यादा करके बता। हम जिंदगी भर रोते रहे, मैं केस करूंगा, मैं अदालत में जाऊंगा, मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा। अब जब उसने पूरी प्रॉपर्टी ले ली, तुम केस भी करोगे तो सारी दौलत तो उसके पास पड़ी है, वो ज्यादा लगा के और जीतने की खुराक में रहेगा। तो इससे अच्छा है कि अपनी मेहनत परिश्रम को बढ़ाओ, ये बुद्धि को सही जगह पर लगाओ। श्रेष्ठ हम अपनी बुद्धि को श्रेष्ठ जगह नहीं ले जा पाते। पार्वती, मैं शंकर के आश्रित होकर बैठी हूं और मेरे मंत्र में वो बल है कि मेरा शिव मेरी साक्षी में होगा, साक्षी में। इस बेटे ने, उसकी माँ अभी बेलपत्र लेकर गई, इस बेटे की पत्र, उसमें लिखा, रोते रोते मेरा बेटा घर आया। अब एग्जाम नहीं दूंगा कि बेटे ने ये पुलिस की नौकरी में लग गया, वो कर रहा है। अब मैं एग्जाम नहीं दूंगा, अब मैं परीक्षा नहीं दूंगा। रोते रोते घर आया, आज के बाद कभी एग्जाम नहीं दूंगा। परमा ने कहा, तू एक बार कथा तो सुन ले। कथा सुनी और बेटे ने कहा, अब मेहनत को 4 गुना करूंगा, फिर एग्जाम दूंगा। बल मिला तो आज पुलिस के पद पर तो बैठ गया। आज कांस्टेबल की नौकरी, पुलिस की नौकरी तो मिल गई। बल ही नहीं होता तो क्या नौकरी लगती। कौन जाएगा, कौन करेगा। एक बड़ा सुंदर चरित्र आता है महाराज जी, बहुत सुंदर कथा है। एक राजा की 4 पत्नियां थी। तुम्हारी एक ही अच्छा, तेरी लीला तू ही मेरा संसार, शंकर कितने सुंदर हो, तुम कितने सुंदर हो। शिव नाम जो उच्चारे, सब पाप दोष है हारे। शिव नाम जो उच्चारे, सब पाप दोष है हारे। दुनिया के सारे हारे, तेरे नाम के सहारे। दुनिया के सारे हारे, तेरे नाम के सहारे। हर दुखिया को तूने, हर दुखिया को तूने कर दिया है भव से पार। हे शंभु सरकार, तेरी लीला अपरंपार। तू ही मेरा संसार, शंकर कितने सुंदर हो, भोले कितने सुंदर हो। शिव जैसी सुंदरता कहाँ। पर राजा, उसको 4थे नंबर की पत्नी से बड़ा प्रेम है। उसको 4थे नंबर की पत्नी अच्छी लग रही, उसको 4थे नंबर की पत्नी श्रेष्ठ लग रही, उसको 4थे नंबर की पत्नी अच्छी दिख रही। पहली की ओर मुख नहीं देखता, दूसरे के पास बैठकर भोजन भी करता, बात भी करता, तीसरे के पास बैठकर थोड़ी हंसी मजाक भी करता, भोजन भी करता, समय भी निकालता। और चौथी के बिना 1 मिनट भी नहीं। सुबह शाम दोपहर रात 4थे नंबर की पत्नी होना उसको, 4थे नंबर। समय निकलता गया, अवस्था ढलती चली गई, राजा मरने पर आ गया। राजा ने पूरे नगर में सूचना कर दी, मैं मरूंगा तो मेरे साथ मेरी एक पत्नी मेरे साथ जाना चाहिए। मैं मरूंगा, मेरे मरने पर मेरे साथ मेरी एक पत्नी जाना चाहिए। सूचना करी जाए, मेरे मरने के साथ मेरी कौन सी पत्नी मेरे साथ जाएगी। पूछा, महाराज आप किसको ले जाना चाहते हो?
के साथ 24 घंटे रह रहा है, हर पल रह रहा है, दिन रात रह रहा है, तो सबसे ज्यादा किसको ले जाना चाहेगा? चौथी को। राजा ने कहा हमारी चौथी पत्नी को बोलो तैयारी करे, वो हमारे साथ जाएगी। जैसे ही चौथी पत्नी को मालूम पड़ा, उसने कहा पागल हो गया, अक्ल नहीं है इसमें। ये चांगला है क्या? इसमें इतनी अक्ल नहीं। अभी इतनी तो मेहनत होना चाहिए, इतनी तो अक्ल होना चाहिए। अभी ये मरे तो इसके साथ मैं भी मरूं। पत्नी ने मना कर दिया, मैं नहीं जा सकती। मना कर दो राजा को, मैं ना जाऊंगी। ठीक है, राजा को सूचना मिली कि चौथे नंबर की पत्नी ने मना। तीसरे वाली के पास, तीसरी से बोल दो वो तैयारी कर लेगी, वो भी मुझे बहुत चाहती है। तीसरे के पास सूचना मिली तो तीसरी ने कहा राजा से कहो इतनी सारी पत्नी है, उसमें से किसी दूसरे को ले जाए, मेरे पास टाइम नहीं है, मैं नहीं मरूंगी इसके साथ। राजा के पास सूचना गई तो राजा से कहा कि मना कर रही है, तो कि दूसरी से कह दो। दूसरी से कहा, दूसरी से कहा। दूसरी ने कहा अकेले मरने में क्या प्रॉब्लम है? कोई जरूरी है कि पत्नी को साथ लेकर जाएगा? कह दो मैं नहीं जाऊंगी, मेरे को नहीं मरना, मेरे को नहीं जाना उसके साथ। राजा ने कहा वे काम करो, वो पहली वाली से कह दो। पहली, जिसका राजा मुंह भी नहीं देखता था, प्रेम भी नहीं था, उसने कह दिया मैं राजा के साथ चली जाऊंगी, तुम चिंता मत करो। मेरे जीजाओं, क्या जोरदार बोलियो, एक बार फिर से बोल दो। मेरे जीजाओं, जो तुम्हारी पहली है ना, एक ही है ना, उसका ध्यान रखो, वो तुम्हारा पूरा ध्यान रखेगी। ज्यादा के लपड़े में मत पड़ो, फालतू का टेंशन तो ले मत। तेरी लीला परंपार, तू ही मेरा संसार। शंकर कितने सुंदर हो, तुम कितने सुंदर हो। बस एक पहले नंबर की कहती है मैं जाऊंगी, मैं। ये चार पत्नियां कौन है? पहले नंबर की है आत्मा, दूसरे नंबर का है पैसा, तीसरे नंबर का है परिवार और मित्र, चौथे नंबर का है तुम्हारा शरीर। आखिरी में ना शरीर जाएगा, ना परिवार जाएगा, ना पैसा जाएगा, ये आत्मा परमात्मा से मिलने जाएगी। कोई नहीं जाने वाला, कोई भी नहीं। सबसे ज्यादा राजा समय किसको देता था? जम के बोलो, जम के बोलो जरा। चौथे नंबर की। सबसे ज्यादा टाइम पास किसके पास करता था? चौथे नंबर के पास। सबसे ज्यादा पैसा किस पे खर्च करता था? चौथे नंबर के पास। ये शरीर चौथे नंबर की पत्नी है, हम भी इस पे बहुत खर्च करते हैं। दिन 24 घंटा, 24 घंटा। इतनी बड़ी सुंदर है पर साथ नहीं निभाती, और तुम तो ठहरे परदेसी और साथ क्या निभाओगे।